चार आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि क्या है? महात्मा बुद्ध निरर्थक दार्शनिक वाद विवादों से दूर रहे। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद भी मानव कल्याण के लिए स्वयं को सांसारिक समस्याओं में लगाया। वास्तव में महात्मा बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत व्यवहारिक समाज सुधारक थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ, ऋषिपतन में दिया था, जिन्होंने उनके कठोर साधना से विरत हो जाने पर उनका साथ छोड़ दिया था। उनका ये पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो 4 आर्य सत्य भी कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। 4 आर्य सत्य है बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 आर्य सत्यों से प्रभावित है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है, उनकी सही जानकारी न होने से मैं संसार में एक जन्म से दूसरे में घूमता रहा हूं। अब मैं उन्हें जान गया हूं। जन्म लेने का क्रम रुक गया है। दुहक का मूल नष्ट हो गया है। अब फिर जन्म नहीं होगा। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों में ही निहित है। ये 4 आर्य सत्य, जो कि बौद्ध धर्म के सार है, इस प्रकार है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। 1. दुहक अर्थात संसार दुहकमय है। 2. दुहक समुदय अर्थात दुखों का कारण भी है। 3. दुहक निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। 4. दुहक निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। 1. पहला आर्य सत्य, दुहक। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में दुहक की उपस्थिति का वर्णन किया है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुहकमय है। उनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुहकमय है। सर्व दुहक दुखम। सुख का न मिलना दुहक है। सुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुहक है। प्राप्त होने के बाद उसको बरकरार रखने में दुहक है। और चूंकि प्रत्येक चीज अनित्य व नश्वर है, अतः अंत में प्राप्त सुख का भी कभी न कभी अंत होगा और उसके बाद तो दुहक है ही। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन ही दुहक है। मृत्यु के बाद भी दुहक का अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद पुनर्जन्म है और फिर मृत्यु है। इस प्रकार यह जन्म मृत्यु चक्र, भव चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें फंसकर दुहक भोगता रहता है। धम्मपद में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार आग से झुलस रहा है, तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है? संयुक्त निकाय में महात्मा बुद्ध कहते हैं, संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल महासागर में जितना जल है, उससे भी ज्यादा है। गौतम बुद्ध द्वारा संसार को दुहकमय मानने का समर्थन भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने किया है, लेकिन कई विद्वान इस बात की आलोचना करते हैं। दुखों पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण वे बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन का दर्जा देते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन पर निराशवाद का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि यह सही है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों की बात की है, लेकिन वो यहीं पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने दुखों को दूर करने के उपाय भी बताए हैं। चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने दुखों को समाप्त करने के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग का भी वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशवाद से होता है, लेकिन वो आशावाद के रूप में समाप्त होता है। 2. दूसरा आर्य सत्य, दुहक समुदय। अपने द्वितीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुहक की उत्पत्ति के कारण पर विचार प्रकट किया है। समुदय का अर्थ है उदय। इस प्रकार दुहक समुदय का अर्थ है दुहक उदय होता है। प्रत्येक वस्तु के उदय का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुहक का भी कारण है। तथागत बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा दुहक के कारण को जानने का प्रयास किया है। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ हुआ एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कार्यकारण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान भी कहते हैं। इस सिद्धांत में दुहक का कारण पता लगाने हेतु 12 कड़ियों निदान की विवेचना की गई है, जिसमें अविद्या को समस्त दुखों जरामरण का मूल कारण माना गया है। ये द्वादश निदान इस प्रकार हैं: अविद्या, संस्कार, कर्म, विज्ञान, चेतना, नामरूप, षडायतन, 5 ज्ञानेंद्रियां व मन और उनके विषय, स्पर्श, इंद्रियों और विषयों का संपर्क, वेदना, इंद्रियानुभव, तृष्णा, इच्छा, उपादान, अस्तित्व का मोह, भव, अस्तित्व, जाति, पुनर्जन्म, जरामरण, दुहक। ये सभी कड़ियां निदान एक दूसरे से जुटकर चक्र की भांति घूमती रहती है। मृत्यु के बाद भी ये चक्र रुकता नहीं है और पुनः नए जन्म से शुरू हो जाता है। इसलिए इसे जन्म मरण चक्र भी कहते हैं। 3. तीसरा आर्य सत्य, दुहक निरोध। महात्मा बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या की है। महात्मा बुद्ध ने दुहक निरोध को ही निर्वाण, मोक्ष कहा है।
दुहक निरोध वह अवस्था है जिसमें दुखों का अंत होता है। चूंकि दुखों का मूल कारण अविद्या है, अतः अविद्या को दूर करके दुखों का भी अंत किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि निर्वाण, दुहक निरोध की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मानव को अपना निर्वाण स्वयं ही प्राप्त करना है। महात्मा बुद्ध की भांति मानव इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। मानव का शरीर उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल होता है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, शरीर भी समाप्त नहीं होता है, इसलिए निर्वाण प्राप्ति के बाद भी शरीर विद्यमान रहता है। 4. चौथा आर्य सत्य, दुहक निरोध मार्ग, दुहक निरोधगामिनी प्रतिपद। अपने चतुर्थ आर्य सत्य में तथागत ने दुहक निरोध की अवस्था को प्राप्त करने हेतु एक विशेष मार्ग की चर्चा की है। दुहक निरोध मार्ग वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी मानव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यह नैतिक व आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग कहा गया है। इसे मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद भी कहते हैं, जो अत्यंत भोगविलास और अत्यंत कठोर तपस्या के मध्य का मार्ग है। मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग दो अतियों, इंद्रिय विलास और अनावश्यक कठोर तप के बीच का रास्ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, परिव्राजक, सन्यासी को दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अंत कौन है? पहला तो काम, विषय में सुख के लिए लिप्त रहना। यह अंत अत्यधिक दीन, अनर्थ संगत है। दूसरा शरीर को क्लेश देकर दुहक उठाना है। ये भी अनर्थ संगत है। हे भिक्षुओं, तथागत मैं को इन दोनों अंतों का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग को जाना है। तथागत बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के बारे में बताया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है? इसका उत्तर गौतम बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दिया है। अपने चौथे आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि निर्वाण प्राप्ति में मार्ग में 8 सीढ़ियां हैं जिस पर चढ़कर निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवां सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि।